आप सभी को नमस्कार। आज की कथा में हम जानेंगे कि धर्मराज युधिष्ठिर को पूर्व से आभास था कि कलयुग में क्या होने वाला है। कथा उस समय की है जब पांडव अज्ञातवास में थे। पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में आश्रय के लिए स्थान ढूंढ रहे थे। तभी आकाश से शनिदेव की नजर पांडवों पर पड़ती है और शनिदेव के मन में ये विचार आता है, क्यों न आज परीक्षा ली जाए कि पांचों पांडवों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। शनिदेव ने उसी समय वहां एक विशाल माया महल बनाया। उस महल के चारों कोने पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में दूर तक फैले थे। सबसे पहले भीम की नजर उस माया महल पर पड़ी। भीम युधिष्ठिर से बोले, भ्राताश्री, मुझे वह महल देखना है। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ, परंतु सावधान रहना। भीम महल के द्वार पर पहुंचे। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोले, मुझे महल देखना है। दरबान ने कहा, महल तो आप देख सकते हो, परंतु इसकी 3 शर्तें हैं। पहली, महल में 4 कोने हैं, आप केवल एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी, महल में आप जो भी देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। और तीसरी, अगर आप व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं। और वह महल के पूर्व छोर की ओर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अद्भुत पशु, पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखते हैं कि 3 कुएं हैं, बीच में एक बड़ा कुआं और अगल बगल में 2 छोटे कुएं। बीच वाले बड़े कुएं से पानी उछलता है और दोनों छोटे कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं से पानी उछलता है, परंतु बड़े कुएं को नहीं भर पाते हैं। इस क्रिया को भीम कई बार देखते हैं पर समझ नहीं पाते और लौटकर दरबान के पास आ जाते हैं। दरबान कहता है, क्या देखा आपने? भीम, महाशय, अंदर मैंने जो देखा वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। परंतु एक बात समझ में नहीं आई कि छोटे कुएं बड़े कुएं के पानी से भर जाते हैं, परंतु बड़ा क्यों नहीं भर पाता। इस पर दरबान कहता है, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं, और उन्हें बंदी घर में बैठा देता है। फिर अर्जुन आते हैं। दरबान शर्त बताता है और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चले जाते हैं। आगे जाकर देखते हैं कि एक खेत में 2 फसल उग रही थी, एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे से मक्का निकल रही थी तथा मक्का से बाजरी। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया। वापस द्वार पर आ गए और शर्त के अनुसार बंदी बन गए। फिर नकुल आए, वह उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बछियों का दूध पीती हैं। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया और बंदी बन गए। फिर सहदेव आए, वह महल की दक्षिण दिशा की ओर गए। अंतिम कोना देखने पर क्या देखते हैं कि वहां पर चांदी के एक सिक्के पर सोने की बड़ी शिला टिकी हुई डगमग डगमग डोल रही है। छूने से भी गिरती नहीं है, वैसे ही रहती है। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता और इस तरह चारों बंदी बन जाते हैं। चारों भाई बहुत देर तक वापस नहीं लौटते तो युधिष्ठिर चिंतित हो जाते हैं। फिर वह द्रौपदी के साथ महल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर भाइयों के बारे में पूछते हैं। तब दरबान बताता है कि वो सभी महल की शर्तों के अनुसार बंदी बन गए हैं। दरबान कहता है, यदि इन्होंने जो देखा है आप इनकी व्याख्या कर दो तो मैं इन्हें मुक्त कर दूंगा। युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है, और भीम से कहते हैं, तुमने क्या देखा? तब भीम उन कुओं के बारे में बताते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा,
परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। दरबान जवाब से संतुष्ट होकर भीम को छोड़ देता है। फिर अर्जुन ने फसलों के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएंगी। अर्जुन भी छूट गए। फिर नकुल ने गाय के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी। बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गए। फिर आखिर में सहदेव ने सोने की शिला के विषय में बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। इस तरह सभी भाई मुक्त हो गए। फिर प्रसन्न होकर शनिदेव अपने वास्तविक रूप में आकर सभी को आशीर्वाद देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कही सभी बातें आज कलयुग में सच साबित हो रही हैं। इस पर अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।